नाज़रीन, जैपनीज़ गाड़ियाँ खरीदना हर किसी का ख्वाब होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सेफ और रिलायबल समझी जाती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप खुद जो है वो जैपनीज़ गाड़ियाँ कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं और जैपनीज़ गाड़ियों की प्राइस जो है वो कितनी होती है, क्या इसके मुनफरद फीचर्स होते हैं। तो आइए इंपोर्टर से बात करते हैं और तमाम तफसीलात जो हैं उन्हीं से जानते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जापानीज़ गाड़ियों के इंपोर्टर मौजूद है। आइए इनसे बात करते हैं और बाकी की तमाम तफसीलात जो हैं वो इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइएगा, वो लोग जो कि बाहर से गाड़ी इंपोर्ट करना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जापान से, किस तरह कर सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस है? इसका कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है। पहले तो वो गाड़ी पसंद करें, कौन सी गाड़ी मंगवाना चाहते हैं, तो हमें वो बताएं कि हमने ये गाड़ी मंगवानी है। उसमें हम उनको ऑप्शन शेयर कर देंगे, कौन से ग्रेड की चाहिए, कौन से कलर की चाहिए, वो फिर वो खुद पसंद करेंगे गाड़ी। तो गाड़ी फाइनल करने के बाद उसको हम जापान में बिड करते हैं। फिर वो हम उनकी जो प्राइस दी होती है कि हमें इस प्राइस में गाड़ी चाहिए, उसी प्राइस में हम बिड करेंगे गाड़ी को। अच्छा, क्या वजह है कि शहरी जो है वो खुद भी मंगवा सकते हैं या ज़रूरी है कि किसी डीलर के थ्रू ही मंगवाई जाए? खुद मंगवाने का ज़रा प्रोसेस लंबा है क्योंकि लोगों को उधर अकाउंट नहीं बनते। हमारा जापान में अपना यार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमारा अपना ट्रेडिंग अकाउंट भी बना हुआ है जापान में। उधर यहाँ से हम डायरेक्ट वहाँ पे बिडिंग नहीं कर सकते, तो जहाँ जिसका वहाँ पे यार्ड होगा और जिसका उधर अकाउंट बना होगा वही बिड कर सकता है। तो उसमें यह है कि हम उनको सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, सिर्फ हम अपने सर्विस चार्जेस लेते हैं। उसमें यह है कि कोई बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं लेते, या मैक्सिमम अमाउंट हमें हो कि मैक्सिमम प्रॉफिट जो है हम ही ले लें और आगे यूज़र को ना बचे। हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आगे जो हमसे गाड़ी खरीद रहा है उसको भी कुछ पैसे बचें, जो हमसे गाड़ी लेके जाए उसे भी कोई फ़ायदा हो। अच्छा, लोगों की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि वो जापानीज़ गाड़ी लें, तो क्या वजह है कि जापानीज़ गाड़ियों में ऐसी क्या चीज़ होती है कि लोग जो हैं वो इसी को प्रायोरिटी देते हैं? जैपनीज़ गाड़ी में आप देखें फंक्शन बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आप आल्टो को ही कंपेयर कर लें, पाकिस्तानी आल्टो और जैपनीज़ आल्टो। जैपनीज़ आल्टो में आपको हेड अप डिस्प्ले भी मिल जाता है, हाइब्रिड भी होती है, फ्यूल एफिशिएंसी उसकी बहुत अच्छी होती है, उसके अलावा ऑटो ब्रेकिंग होती है, लेन असिस्ट होती है। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं जो पाकिस्तानी गाड़ी में नहीं होते, पाकिस्तानी बड़ी गाड़ियों में नहीं होते, जो छोटी जापानी आल्टो में या कोई भी और गाड़ी आप 660 सीसी देखें उसमें ये फंक्शन होते हैं। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी गाड़ियाँ आपके पास मौजूद हैं और कौन कौन सी गाड़ियाँ आप मंगवा के देते हैं? हम इस वक्त दे रहे हैं, हमारे पीछे जो है मर्सिडीज खड़ी है, ये भी जापानीज़ है, तो आपके पास इस वक्त जो है कौन कौन सी गाड़ियाँ मौजूद है और इसकी क्या प्राइस रेंज होती है? गाड़ियाँ जो जैपनीज़ है 660 सीसी, वो 3 मिलियन से स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद आप पे डिपेंड करते हैं, मर्सिडीज़ लें या लैंड क्रूज़र लें, या 660 सीसी है। और उसके अलावा रेस आप देख रहे हैं कि ये खड़ी है, ये आजकल मार्केट में बहुत इन है। रेस हो गई, रॉकी होगी, इसकी बहुत अच्छी मार्केट है। तो जिस टाइप की आपको गाड़ी चाहिए, जिस प्राइस रेंज में चाहिए, वो आपको मिल जाएगी। कम से कम गाड़ी जो है वो कितने की होती है और मैक्सिमम जो है वो कितने की होती है? कम से कम गाड़ी आपकी 25 लाख से स्टार्ट हो जाती है और मैक्सिमम ये आपकी 100 मिलियन तक भी जाती है। यानी पाकिस्तानी गाड़ियों से या ये थोड़ी सी महंगी होती है? जी, थोड़ी सी महंगी होती है। नहीं, जो आप आल्टो से अगर कंपेयर करें, पाकिस्तानी आल्टो 34-35 लाख रुपए की है। उसी प्राइस रेंज में हम अगर कोई जापानी गाड़ी लेते हैं, हमें रोक्स भी मिल जाती है, निसान रोक्स, निसान डेज, होंडा एन बॉक्स, एन वैगन, बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ जो हमें आल्टो की रेंज में मिल जाती हैं। और उन गाड़ियों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर प्राइस आप पाकिस्तानी गाड़ियों से कंपेयर करेंगे, जापानीज़ कार सस्ती हैं उससे। अच्छा, ये बताइएगा कि आप वहाँ से किस तरह मंगवाते हैं? कोई कहते हैं ऑक्शन शीट होती है, उसमें भी कोई खुद बुर्द होती है, तो क्या प्रोसेस होता है ये सारा? ऑक्शन शीट जो होती है ना, वो ऑनलाइन असेस होता है उसका हर जगह। वो आप कहीं से भी बैठ के पूरी दुनिया में उसको ऑनलाइन वेरीफाई कर सकते हैं। वो खुद बुर्द लोग करते होंगे, मगर हमारा वो काम नहीं। अगर हमसे कस्टमर कहते हैं कि हमें एक्सीडेंट कार चाहिए, हम एक्सीडेंट देते हैं। अगर कोई कहता है हमें ग्रेड की चाहिए, हम उसको ग्रेड की कार देते हैं, क्योंकि हमने सिर्फ अपने फिक्स सर्विस चार्जेस लेने हैं। वही हमने ग्रेड वाली कार पे लेने हैं, वही हमने एक्सीडेंटेड कार पे लेने हैं। तो वो कस्टमर की चॉइस के ऊपर होता है कि वो किस तरह की कार मंगवाना चाहता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें मुझे ये मर्सिडीज़ जो है वो पसंद आ गई और मैंने फिर आपको ये मॉडल बताया है कि ये मॉडल जो है मुझे मंगवा कर दें, तो फिर आप जो है वो किस तरह मंगवा कर देंगे और आप इससे इसकी जो ओरिजिनल प्राइस है उससे ऊपर आप अपना कितना जो है वो लेंगे मुनाफा? इसमें हमारे फिक्स चार्जेस होते हैं, 50,000 सर्विस चार्जेस होते हैं। वो आप बेशक मर्सिडीज़ मंगवाएं या कोई भी 660 सीसी छोटी कार मंगवाएं, उसमें हमने सर्विस चार्जेस अपने फिक्स होते हैं, वही लेने हैं। उसमें तरीक़ेकार ये है, आप गाड़ी पहले पसंद करेंगे, उसका हमें एक टोकन अमाउंट देंगे मिनिमम, फिर हम उस गाड़ी को आपके लिए बिड करेंगे। जब वो गाड़ी बिड हो जाएगी, उसके बाद आप हमें उसकी बिड की जो प्राइस होगी वो देंगे, और जो कंटेनर फ्रेट होता है
वो देंगे। उसके बाद गाड़ी कंटेनर में लोड हो जाती है। उसके बाद पाकिस्तान आने में 35 से 40 दिन का प्रोसेस होता है। उसके बाद जब गाड़ी पहुंचेगी कराची पोर्ट पे, फिर उसके जो ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, फेडरल ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज़ वगैरह वो आप खुद अपने मोबाइल से PSID हम आपको भेजेंगे, वो आप पे करेंगे। और इसका जो पासपोर्ट वगैरह आप अपना यूज़ करना चाहते हैं, पासपोर्ट अपना यूज़ करें। और पासपोर्ट आपको पता मार्केट से भी मिल जाते हैं। अब जो जैपनीज़ कार आ रही है उन पर पासपोर्ट लाजमी होते हैं। अच्छा, हुकूमत ने रिसेंटली बजट में कुछ यहाँ पे पाबंदियाँ भी लगाई हैं कि आप फिक्स मॉडल है यहाँ तक खरीद सकते हैं, बाकी मॉडल आप नहीं खरीद सकते। तो कौन से मॉडल्स जो हैं उनको मंगवाया जा सकता है या सारे मॉडल्स जो हैं वही मंगवा सकते हैं? देखिए SUV जो हैं जिनमें जैसे रेस भी आ जाती है या कोई वैन टाइप आ जाती है, एवरी वैन हो गई, निसान की वैन्स हो गई, और लैंड क्रूजर वगैरह, प्राडो, ये गाड़ियाँ आती हैं 5 साल पुरानी। और जो सीडान है जैसे ये मर्सिडीज हो गई और जो प्रियस हो गई और छोटी 660cc कार्स होगी, वो 3 साल पुरानी मंगवा सकते हैं मैक्सिमम। यानी बिल्कुल नहीं जो है वो नहीं मंगवा सकते। नहीं, बिल्कुल नहीं भी मंगवा सकते हैं आप। 25 मॉडल भी मंगवा सकते हैं, उसकी ड्यूटी उतनी ज़्यादा होगी। 24 मंगवाएंगे उसकी ड्यूटी और कम हो जाएगी। 23 मंगवाएंगे उसकी ड्यूटी और कम हो जाएगी। वो मॉडल के हिसाब से उसकी ड्यूटी डिपेंड करती है। अच्छा, हुकूमत ने रिसेंटली बजट में जो है कुछ ऐलानात भी किए हैं, तो कितनी ज़्यादा ड्यूटी जो है वो इस पे लगाई गई है, ज़्यादा लगाई गई है ड्यूटी जो है पहले से कम हो गई है इंपोर्टेड गाड़ियों पे? नहीं, ड्यूटी अभी उतनी है, ड्यूटियों पे कोई खास फर्क नहीं पड़ा। जो पहले चलती आ रही हैं वही ड्यूटियाँ अभी चल रही हैं। तो कह रहे थे कि इन्होंने ड्यूटी में कोई कमी करनी है, मगर कोई ऐसी कमी हुई नहीं है खास। अच्छा, जब ओरिजिनल गाड़ी आप जापान से खरीदते हैं तो कहते हैं वो बहुत सस्ती होती है, लेकिन पाकिस्तान में जब आती है तो उसकी जो अमाउंट होती है उससे ज़्यादा उस पर टैक्स लगा दिए जाते हैं। तो क्या वाकई ऐसा होता है, हुकूमत इसकी एक्चुअल प्राइस से भी ज़्यादा टैक्स ले रही होती है? नहीं, ऐसे नहीं होता। गाड़ी कुछ प्राइसेस ज़्यादा होती हैं, टैक्स कम होता है, मगर ये है कि फिर भी पाकिस्तानी कार से आप कंपेयर करेंगे, जापानीज़ कार आपको फिर भी सस्ती पड़ती है टैक्स लगाने के बाद भी। जी बिल्कुल नाज़रीन, मेरे साथ जापानीज़ गाड़ियों के इंपोर्टर मौजूद थे जो हमें गाड़ियों के बारे में बता रहे थे कि किस तरह एक शख्स जो है वो अगर बाहर से, खास तौर पे जापान से गाड़ी मंगवाना चाहता है, जो कि सबकी प्रायोरिटी होती है कि जापानी गाड़ियाँ जो हैं वो सेफ समझी जाती हैं, रिलायबल होती हैं, तो अगर आप वो मंगवाना चाहें तो किस तरह जो है वो मंगवा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने मेज़बान आफ्ताब शहजाद को दिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।